एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। यानी कि मैं बात करूं तो लास्ट नाइट को रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे एसएससी ने अपना रिजल्ट दे दिया था। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का तो सिलेक्शन हो गया है, तो भाई वो तो एकदम खुश हैं जबरदस्त तरीके से। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, जिनकी स्कोरिंग बहुत अच्छी थी और डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे थे और वो आज इतने खुश हैं कि उनको सिलेक्शन हो गया और उन्होंने अनएक्सपेक्टेड उनको पोस्ट भी मिल जाती है। जो पोस्ट उन्होंने नहीं सोची थी वो पोस्ट भी उन्होंने मिल जाती है। उन्होंने तो ऐसे ही भर दिया था पोस्ट प्रेफरेंस को कि यार इस बार मुझे कौन सा मिलने वाला है, मैं तो एक एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूं। लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, एक बच्चा ऐसा जिसके 335 मार्क्स थे, एक बच्चा ऐसा जिसके 342 मार्क्स थे, उन बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता है। और एक बच्चा जो सेम पैरेलल दोनों शिफ्टों में बराबर मार्क्स लेके बैठा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो भी एक अच्छी खासी पोस्ट के साथ मिल जाता है। इसका मतलब मेरे भाई रिजल्ट में स्कैम तो हुआ है। अब ये स्कैम कैसे कैसे हो सकता है, इस स्कैम में क्या क्या चीजें हो सकती है। या तो भाई एसएससी पूरी तरीके से बेशरम हो चुकी है, एसएससी ने बेहाई ओढ़ रखी है कि जब तक इसकी टांग ना खींचो जब तक ये सुनेगी नहीं, जब तक ये सुधार नहीं करेगी। दूसरा, मेरे को जो एक और चीज समझ में आती है, मैं यार इसका हिस्सा रहा हूं, मैं इसका पार्ट रहा हूं, मैंने नौकरी की है, मैं जानता हूं। तो इसमें पहले भी होता था, ये कोई नई बात नहीं है यार, और ये अब भी होगा। मैं बोल भी देता हूं, हालांकि रिस्क है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं कि एसएससी पहले भी बहुत सारी सीटों को पैसे से बुक करती थी, है ना। आप पैसे दो और सीट खरीद लो सीधी सीधी, ठीक है। बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, चाहे आपने प्रीलिम्स में फेल हो, मेंस में फेल हो या नहीं हो, या कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई बात करने वाला है, ठीक है। तो पहले भी ऐसा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी ऐसा हो रहा है शायद, कि कुछ सीटें मतलब जो पैसों से ही खरीदी जा रही हैं, और ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा मेरे लिए रिस्क भी हो, ठीक है, बट लेकिन जब बात यार छात्र हित की है, मुद्दे की है, तो बात तो की जाएगी। मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं रात भर बुखार में पड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे जब लगा बच्चों के मैसेज आने लगे थे, मैं बेटा मुझे सुबह तक का टाइम दो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। इसलिए थोड़ी सी आपको मेरी आवाज भी बदली बदली और चेंज आवाज लग रही होगी। इस वीडियो में ना शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देखना, मैं बताऊंगा कि एक ऐसा बच्चा जो डिजर्विंग नहीं है वो सिलेक्शन ले गया, और जो डिजर्विंग है वो सिलेक्शन नहीं ले पाया। सीजीएल 2024 के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और रिजल्ट भी इन्होंने ऐसे मौके पे दिया है कि बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना बेचारे, वो ठीक से ना तो अपना होली सेलिब्रेशन कर पा रहे होंगे, उनका त्योहार को मातम में बदल दिया होगा, ना उनके घर वाले खुश होंगे, ना वो छोटा भाई या छोटी बहन कोई खुश होगी। है अबे रिजल्ट को 2 दिन बाद निकाल लेते तुम, है ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, बच्चे कौन सा आंदोलन कर रहे थे, कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, हैं थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। एसएससी एसएससी ने किया है भाई स्कैम, और ये स्कैम तो हुआ है, चाहे ये स्कैम पैसे से हुआ है या एसएससी से रिजल्ट बनाने में स्कैम हुआ है, कुछ भी स्कैम हुआ है, स्कैम तो हुआ है। रॉन्ग क्वेश्चंस में भी स्कैम हुआ है मेरे नजरिए से, जो मैं देख पा रहा हूं, और नॉर्मलाइजेशन में भी स्कैम हुआ है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो बच्चा अब क्या ही तैयारी करेगा एसएससी की, और क्या ही आगे सोचेगा कि मैं अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकता हूं। मैं बात करता हूं कुछ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स की, है ना, कुछ नॉर्मल नॉर्मल मैंने यहां पे लिखी हुई हैं चीजें। जनरल कैटेगरी कट ऑफ की, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो कट ऑफ 368.36 गई है भैया 390 में से। एएसओ इन सीएसएस की कट ऑफ 353.2 गई है जनरल कैटेगरी। एएसओ इन एमईए की कट ऑफ 362 रही है लगभग। एक्साइज इंस्पेक्टर की 348.3 रही है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 357.3 रही है। टीए एंड सीबीडीटी देख रहे हो, टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ 341 रही है। टीए एंड सीबीआईसी 339.3, और सबसे लोअर ग्रेड पे पीए ऐसे की जो कट ऑफ है वो 335.7 रही है। अब मैं मान के चल लेता हूं कि एक बच्चे को सिर्फ पीए ऐसे ही मिला, तो पीए ऐसे अगर 335.7 उसकी कट ऑफ रही है, 390 में से ये मार्क्स है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो लगभग 85 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी आप 85% मान लो मेरे भाई। 100 में से 85%, यानी 100% में से 85% तो आपको इसके लिए चाहिए। किसके लिए? जो कि एसएससी के अंदर सबसे छोटी नौकरी है। अरे मेरे भाई इतनी कट ऑफ तो किसी भी, अगर कोई बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है तो किसी भी एग्जाम की इतनी कट ऑफ नहीं जाती है जितनी कट ऑफ आपने इसकी टांग दी। यानी कि सबसे लोअर ग्रेड पे की नौकरी प्राप्त करने के लिए बच्चे को 85% मार्क्स हासिल करने होंगे, सबसे लोअर ग्रेड पे की। तो एसएससी ये तो मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि या तो तुम पैसे से लोगों को सीट बेच रहे हो, तो एक तुम्हें बस ये तो चीजें तुम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें तुम ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई ठीक है हमने इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था और इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे हमने बाहर कर दिए और हमने ये कट ऑफ डिसाइड कर दी। तो कुछ तो गड़बड़ करी है एसएससी ने, कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ की है। अब क्या रीजन हो सकते हैं मैं ये भी बात करूंगा, ठीक है, क्या रीजन हो सकते हैं। एसएससी ने, हो सकता है होली का त्योहार है, एसएससी ने भांग खा ली हो भाई,
और रॉन्ग क्वेश्चंस का क्या होता है इसमें कि जैसे एक बच्चे के मान लो 18 तारीख को पेपर हुआ, 18 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें मान लो इसके 2 क्वेश्चन गलत है, एसएससी ने 2 क्वेश्चन गलत दे दिए, तो एसएससी ने क्या किया होगा कि 2 क्वेश्चन जो गलत होंगे इसके 6 मार्क्स तो पहले ही काट लिए होंगे, 2 क्वेश्चन गलत हैं 6 मार्क्स पहले ही काट लिए होंगे, 2 मार्क्स और काट लिए होंगे, यानी टोटल इसने 8 मार्क्स अगर काट लिए, क्योंकि इसने अटेम्प्ट किए, क्योंकि इसने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ये हो सकता है। दूसरा, जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, समझना मेरी बात को, तो इसको क्या होगा, इसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, इसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब एक बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग था, तो उसके हो सकता है 8 मार्क्स आपने काट दिए हों, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको आपने 6 मार्क्स दे दिए हों। या हो सकता है 3 क्वेश्चन गलत थे तो आपने यहाँ 3 3 9 और 3 12 मार्क्स एक बच्चे के कम किए हों, और एक बच्चे के अब 12 मार्क्स एक्स्ट्रा या 9 मार्क्स आप उसको एक्स्ट्रा देने लग रहे हो। तो पहली बात तो एसएससी से जो स्कैम हुआ है वो रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर स्कैम हुआ है, जो मैं समझ पा रहा हूं भाई। रॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेटली एसएससी ने कुछ ना कुछ स्कैम किया है, या तो इसने आंसर की बदली है, या इसने जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस बदले हैं, या इसने ऐसा भी किया है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ना उसको तो मार्क्स काटे हैं इसने, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको मार्क्स दिए हैं, या जिसने अटेम्प्ट नहीं किया हो सकता है उसको मार्क्स नहीं दिए, जिसने अटेम्प्ट की कर रखा है उसको रॉन्ग है उसको मार्क्स है। मेरे हिसाब से जब एसएससी ने रॉन्ग लैंग्वेज डाली है, रॉन्ग ऑप्शन डाले, रॉन्ग क्वेश्चन डाले, तो सब एक समान है भाई, तो सबको मार्क्स बढ़ने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू मी सबके मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, चाहे उसने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, चाहे उसने अटेम्प्ट नहीं किया। दूसरा भैया, आप नॉर्मलाइजेशन में आपसे गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है नॉर्मलाइजेशन में? अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन में, तो नॉर्मलाइजेशन में हमारा जो 18 तारीख का जो एग्जाम था 18 ऑफ जैन का, ये था टफ, देखा जाए तो टफ एग्जाम था। और जो हमारा 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था ये एज कंपेयर थोड़ा सा इजी था। और मैंने पूरा 1 लाख बच्चों के सर्वे पे मैंने वीडियो भी किया था कि जो हमारा एवरेज, जो हमारा क्या बोलते हैं एवरेज अटेम्प्ट था, लगभग 1 लाख बच्चों का यहाँ और 1 लाख बच्चों का यहाँ, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस मात्र पॉइंट लगभग 5 से 6 मार्क्स का अंतर था। तो मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मलाइजेशन 5 से 6 नंबर का ही मिलेगा आपको। लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो 18 जनवरी को और 20 जनवरी को एक बच्चे के, मैं नाम नहीं लूंगा भाई वरना जिंदगी का सवाल है बच्चे का, 331 मार्क्स आ रहे हैं 18 जनवरी को, और 331 ही मार्क्स हैं एक बच्चे के 20 जनवरी को। जबकि ये टफ था, ये इजी था। तो नॉर्मलाइजेशन किस में मिलना था? नॉर्मलाइजेशन मिलना था 18 ऑफ जैन को, इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलना था 18 ऑफ जैन को। लेकिन 331 मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं होता है, ये नॉट सिलेक्टेड है। और जहां 331 इसके मार्क्स आ रहे थे, इसको एमईए यानी कि ये एएसओ इन एमईए लग जाता है। और जबकि आप एएसओ इन एमईए की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 362 मार्क्स हैं। ये अगर स्कैम नहीं है तो ये क्या है? ये अगर स्कैम नहीं है तो क्या है? अब एक बात बताओ, इसने मार्क्स लाके बैठा था ये 331, लेकिन कट ऑफ जा रही है 362 पॉइंट कुछ, चलो 362 ही मान लेते। यानी इसके 31 नंबर कैसे बढ़ा दिए? 31 नंबर किस हिसाब से इस बच्चे के बढ़ा दिए हैं? किस तरीके से, क्या तुमने नॉर्मलाइजेशन दे दिया इसको, कितने तुमने रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स जोड़ दिए? तो भाई ये तो समझ से बाहर है। दूसरा, ये नॉर्मलाइजेशन भाई 18 जन वाले बच्चों को मिलना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा देख रहा हूं कि 20 जन वालों को मिल रहा है। और कितना मिल रहा है भैया? 31 नंबर बढ़ रहे हैं, 362 नंबर लाके तब वो सिलेक्शन ले पा रहा है अपना। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। तो एसएससी ने भाई धांधलेबाजी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है यहां पे। अब ये धांधलेबाजी कैसे रुकेगी? क्योंकि एसएससी देखो ऐसे तो नहीं सुनेगी, ये धांधलेबाजी रुकेगी कैसे? इसके लिए हमारी कुछ डिमांड है एसएससी से। और मेरे भाई ऐसे में जो भी साथी गढ़, शिक्षक गढ़, जो भी इस मुहिम को आगे चलाना चाहते हैं, जो बच्चों के छात्र हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं उनके पूरी तरीके से साथ हूं भाई। जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, उसके हिसाब से मैं उनके साथ कंट्रीब्यूट करूंगा। हाँ, साम दाम दंड भेद आंदोलन हर तरीके से साथ हूं, शरीर से पूरी तरीके से साथ हूं। बहुत बड़ी रिचेस्ट फैमिली से नहीं हूं कि मैं 10-20 लाख रुपए ले जाके कोर्ट में खर्च कर दूं, उतना नहीं हूं। हाँ, लेकिन जितना भी मेरे से 2 लाख की, 4 लाख की जो भी हेल्प बनेगी, अगर आपके न्याय के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, खर्चा होगा लॉयर का, कोर्ट का, उसके लिए आई एम रेडी, मैं तैयार हूं भाई। सबसे पहले एसएससी को क्या करना चाहिए भाई? रिलीज आंसर की एंड मार्क्स। ये धांधलेबाजी रोकने के लिए तो हमारी डिमांड एसएससी से कि एसएससी अपनी आंसर की रिलीज करे और मार्क्स रिलीज करे। दूसरा,
आगे के लिए मेरे भाई मेंस हमारा एक ही दिन में होना चाहिए। देखो इतने बच्चे नहीं होते हैं यार, आप जैसे मान लो 18,000 वैकेंसी है तो लगभग 10 गुना या 9 गुना या 8 गुना बच्चे आप पास करते हो, है ना। अगर 18,000 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली थी तो आपने लगभग 1,80,000 1,81,000 बच्चे पास किए। तो यार भारत इतना बड़ा देश है हमारा, तो एक दिन में परीक्षा हो सकती है। एसएससी में समझ में आता है, क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम है प्रीलिम्स में, तो उसमें आपको अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराना होता है। तो ये एक ही दिन में आपका एग्जाम होना चाहिए एसएससी से, ये हमारी डिमांड है, इस पे सुधार करना चाहिए। तीसरा ये है भाई, पेपर का थोड़ा सा आप लेवल बढ़ाओ, ठीक है, जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन वगैरह की और इतनी हाई कट ऑफ देने की जरूरत ही ना पड़े। जब पेपर का थोड़ा लेवल आप बढ़ा दोगे तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी, तो बच्चे का एटलीस्ट मोरल डाउन तो नहीं होगा, जो बच्चा आज ये सोच रहा है कि मैं तैयारी करूं या तैयारी को छोड़ूं। तो ये हमारी डिमांड है भाई सारी की सारी। बाकी आप सभी बेटाओं की लड़ाई है ये, है ना। तो आपका और क्या ओपिनियन है, क्या और राय है, अगर आपके पास कोई और साक्ष्य है, कोई और सबूत है, तो इस वीडियो में कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। मैं उन पे फिर से अगेन एक वीडियो कर लूंगा आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि कम से कम यहां से डिजिटली लड़ाई तो बच्चों की लड़ी जा सकती है। थैंक यू भाई, जय हिंद।